शहीदों के परिवारों का दर्द, शहादत का मोल नहीं। एबीपी न्यूज की मुहिम। आप देख रहे हैं खास पेशकश शहादत का मोल नहीं। उड़ी हमले के बाद एबीपी न्यूज लगातार शहीदों के परिवार के लिए मुहिम चला रहा है। हम उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं जिनसे वादे तो हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। वो परिवार आज भी मदद के इंतजार में है। ऐसी एक कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद की है। शहीद वीर सिंह का परिवार किस हालत में है, आइए देखते हैं। हमको कोई सरकार ने सुविधा नहीं दी है। इस तरीके से मैं तो अपना बच्चे नहीं भेजेंगी। ये एक शहीद की पत्नी का गुस्सा है। वो इतनी नाराज है कि उसने अपने बच्चों को फौज में ना भेजने का फैसला कर लिया है। नाराजगी इसीलिए क्योंकि वादे तो हुए पर पूरे नहीं हुए। ये शिकोहाबाद के नगला केवल गांव के शहीद वीर सिंह के परिवार की कहानी है। वीर सिंह के घर के बाहर बैठा ये उनका पूरा परिवार है। झोपड़ी जैसे इस घर की छत इतनी कमजोर है कि ये बारिश का पानी अंदर जाने से रोक नहीं पाती। मेरा मकान भी नहीं है। अगर अभी बूंद पड़ती है तो सब अंदर आती है, बाहर तो जाती नहीं है। क्या जितने लोग अधिकारी आए का क्या और आए, सब आए, मीडिया वाले आए, किसी ने देखा? सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वीर सिंह इसी साल 25 जून को जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 52 साल के वीर सिंह पिछले 25 साल से देश की सेवा कर रहे थे। वो अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार इस बात से बेहद नाराज है कि सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो तुरंत बोल दिया था कि हम 20 लाख रुपए देंगे। तीसरे दिन मिट्टी आई, उसके तीसरे दिन बोल दिया कि 30 लाख की घोषणा कर दी, लेकिन 30 पैसे भी नहीं अभी तक दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश ने शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन वीर सिंह की शहादत के 3 महीने बाद भी परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। शहीद वीर सिंह की पत्नी सीएम अखिलेश के रवैये से भी खासी नाराज है। क्या मेरा इतना भी नहीं समझा? गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा आदमी जॉब नहीं करता था, क्या देश के लिए नहीं लड़ता था? तो अखिलेश यादव आके सुखाबाद से 4 किलोमीटर से वापस हो गए, क्या मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकते थे? आप जैसे लोग चाहें कि उनके बच्चे फौज में जाएं या देश की रक्षा करें? हम तो नहीं भेजेंगे अपने बच्चे फौज में। अब तो मेरे पापा ने जो अपना जो प्राण न्यौछावर किए, ना कि हम लोगों के लिए नहीं, एक देश के लिए किया है, तो सरकार को कम से कम इतना करना चाहिए कि हम लोगों को एहसास इतना ना हो कि हम आगे कुछ सोच सके कि हम अपने भाई को भी जॉब दिलाएं। अगर सरकार हमें कुछ सोच ही नहीं रही है, हमारे लिए कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो हमारा तो नहीं मन कर रहा है कि हम अपने भाई को जॉब दिलाएं आर्मी में या सीआरपीएफ बीएसएफ में। परिवार की मांग है कि बच्चे अभी छोटे हैं, इसीलिए परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सरकार उन्हें सुविधाएं दे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। देश की सेवा करते हुए वीर सिंह ने जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उनके बाद परिवार की जो हालत है वो तकलीफ पहुंचाने वाली है। उत्तर प्रदेश में आगरा के शहीद गोविंद सिंह का परिवार भी बेहद गरीबी में जिंदगी बिता रहा है। गोविंद की 6 बेटियां और एक छोटा बेटा है, लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए परिवार के पास पैसे कम पड़ रहे हैं। शहीद गोविंद सिंह चाहर ने अपनी 6 बेटियों के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वो अपनी बेटियों को बेहतर भविष्य देना चाहते थे, लेकिन उनकी शहादत के बाद उनके सपने भी खत्म हो गए। बेटियां पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। अखिलेश जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और जगह जगह इसकी जनसभा हो रही है। मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सरकार जब पैसा ही नहीं देगी तो पढ़ाई किससे होगी हमारी? आगरा के गांव गड़ी कालिया के रहने वाले थे 45 साल के गोविंद सिंह। पिछले साल 14 अगस्त को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ कर रहे आतंकियों से मुकाबला करते हुए गोविंद शहीद हो गए थे। गोविंद बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में एएसआई थे। गोविंद के जाने के बाद उनके 7 बच्चे बिल्कुल अकेले रह गए। सरकार ने परिवार को जमीन देने का वादा किया था, लेकिन इन्हें आज तक जमीन नहीं मिली और न ही शहीद गोविंद सिंह का स्मारक बना। बेटी पूनम अब बस यही चाहती है कि भले ही पढ़ाई के पैसे न मिले, लेकिन उसके पिता को बाकी शहीदों जैसा सम्मान तो मिल जाए। यहाँ पे एसडीएम ने
जमीन के लिए घोषणा की थी तहसील में या कहीं पर कलेक्ट्रेट पर हम जाते हैं तो सब लोग हमें बोल देते हैं कि यहाँ पे जमीन नहीं है, पटवाई प्रधान वगैरह। सबसे पहले तो मैं अपने पापा का सम्मान चाहती हूँ जो सब शहीदों को मिलता है। बाबूलाल जी सांसद हैं, उन्होंने स्मारक की घोषणा की थी, आज तक वो भी बनवा के नहीं गए। घर पे गए तो बोल दिया कि मैं वहाँ पे गया ही नहीं था। तो अपने पैसों से हमने ये मूर्ति लगवाई है उनकी और बनवाया है। घर का ऐसे चल रहा है, अभी पेंशन भी ठीक से नहीं आई है। शहीद गोविंद सिंह की पत्नी शीला को एक ही चिंता है कि वो अकेले 6 बेटियों की शादी कैसे करेंगी। गोविंद सिंह का बेटा भी सिर्फ 8 साल का है। इतनी छोटी उम्र में ये मासूम अपने परिवार की मदद तक नहीं कर सकता। कुछ मदद नहीं मिली, वादा करके चले गए, अब तक किसी ने नहीं देखे। 1 साल से ज्यादा हो गए, हम बहुत परेशान हैं। 6 बेटियां हैं, इनकी मैं कैसे शादी करूं। शहीद गोविंद सिंह के परिवार को सरकार से सिर्फ 20 लाख रुपए की मदद मिली, लेकिन क्या 7 बच्चों, एक पत्नी और बूढ़े माँ बाप को 20 लाख रुपए देकर सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? 6 जवान बेटियों की शादी और 8 साल के मासूम की परवरिश कैसे होगी? ये सवाल शहीद गोविंद की पत्नी शीला को हर दिन और गहरी चिंता में डाल देता है। कोई सुविधा नहीं दी है आज तक। 20 लाख रुपए मिले हैं, वो 20 चक्कर लगाए और काफी पैसा खर्च है वो किराए वाले में तब मिले। मध्य प्रदेश के शहीद हवलदार परमानंद के परिवार वालों ने पिछले 15 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे। शहीद परमानंद की पत्नी ने सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी में रहने वाला शहीद परमानंद पटेल का परिवार पिछले 15 सालों से बस इंतजार ही कर रहा है। हवलदार परमानंद पटेल 8 मराठा लाइट इन्फेंट्री में थे और 7 फरवरी 2001 को असम में उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हवलदार परमानंद इतने जाबाज थे कि उग्रवादियों के फेंके हथगोले से घायल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक उग्रवादी को मार गिराया। हवलदार परमानंद को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। शहीद हवलदार परमानंद अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चे छोड़ गए थे, जिनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी मुन्नीबाई पटेल पर थी। पत्नी ने बच्चों को बेहद मुफलिसी में पाला, लेकिन उन्हें सरकार से पूरी उम्मीद थी कि बड़े होने पर उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं दिल्ली गई, बोली कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको नौकरी चाहिए। तो बोले देखेंगे, अभी पढ़ने दो। जब तक पढ़ते पढ़ते टाइम ही निकल गया। मैं 5th में था, नौकरी का बोला था उन्होंने, और अभी तक हमारे घर से किसी को भी नौकरी नहीं मिली। ना तो मेरी मम्मी को मिली, ना तो छोटे भाई को, ना ही मुझे। हम सब पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। मुन्नी देवी ने पूरे 15 साल इंतजार किया, लेकिन आज भी उनके बच्चे बेरोजगार हैं।